तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मार रोक जो होता है वहां पर उसे कहता है कि शेनगोंग क्या तुम जहां पर कोई और अटैक करना चाहते हो। तो शेनगोंग वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम जहां पर मुझे जो कि एक प्रिंस है उसे यहाँ पर इतनी बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम जहां पर मुझे इस तरह से ट्रीट कर सकते हो। इसी के साथ वो अपनी बैटल स्पिरिट को वहां पर बुलाता है और कहता है कि लॉर्ड ऑफ लाइट प्लीज बाहर आ जाओ। और जैसे वो अपनी स्पिरिट को रिलीज करता है तो इसी के साथ ही वो कहता है कि अब जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको, क्योंकि मेरे पास लॉर्ड ऑफ लाइट है जो कि यहाँ पर लाइट का लॉर्ड है, यानी कि वो एक बिल्कुल एक देवता की तरह है। और इसी के साथ सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसने अपनी बैटल स्पिरिट को पहली बार यहाँ पर रिलीज किया है, क्योंकि अभी तक जितनी भी बैटल स्पिरिट जितनी भी फाइट्स हुई थी उन सभी बैटल्स को इसने बड़ी आसानी से जीत लिया था। इसे अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज नहीं करना पड़ा था। उसका मास्टर जो था वो बाहर खड़ा ये सोच रहा था कि मैंने भी यहाँ पर इससे पहले इसकी बैटल स्पिरिट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार देखा है, एक बार किसी सीनियर के साथ फाइट करते हुए इसे यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करना पड़ा था। तो लॉर्ड ऑफ लाइट को रिलीज करने के बाद उसे कहता है कि तुम पहले हो जिसने मुझे यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करने पर मजबूर किया और अब यहाँ पर तुम लॉर्ड ऑफ लाइट के हाथों से मरने वाले हो। इसी के साथ ही वो उसे बताता है कि आज से पहले मैं कुछ साल पहले यहाँ पर प्रिंस के साथ फाइट कर रहा था, यानी कि हमारे एम्परर का बेटा जो था उससे फाइट कर रहा था और उस वक्त मुझे यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट लॉर्ड ऑफ लाइट को एक्टिवेट करना पड़ा था। और आज यहाँ पर कई सालों के बाद दोबारा इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ और अपने लाइट ऑफ लाइट को यूज करते हुए पियर्सिंग लाइट टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एक लेजर बीम को शूट करता है। तो उसे लगता है कि ये वाला अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है और माय रोग से कहता है कि इसको हेड ऑन ब्लॉक करके दिखाओ। जबकि माय रोग जो है वहां पर हंसते हुए अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और साथ ही ग्राउंड के ऊपर जबरदस्त पंच मारता है जिससे मिट्टी वहां पर टूटती है, वहां पर से काफी सारे पत्थर निकलते हैं और उसके सामने एक शील्ड बन जाती है। और वो शील्ड जो होती है काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसकी जो लाइट बीम होती है शील्ड के साथ जाकर टकराती है। जबकि शेनगोंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहां पर इस शील्ड के साथ मेरी लाइट बीम को ब्लॉक कर पाओगे, लेकिन असल में मार रोग जो होता है वहां पर गायब होने के बाद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वहां पर आने के बाद एक जबरदस्त किक मारता है। जैसे वो शेनगोंग को किक मारता है तो शेनगोंग पीछे की तरफ गिर जाता है, उसके सर के ऊपर से उसका ताज भी गिर जाता है और साथ ही वो पीछे गिरता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरे अटैक को अवॉइड कैसे कर लिया और तुम्हारी स्पीड इतनी कैसे हो सकती है कि तुम अटैक के सामने से गायब होकर मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो और ऊपर से तुम यहाँ पर इस तरह की ट्रिक्स को यूज कर रहे हो। तो हमारा रोग इसी के साथ ही मैलिस का हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, तुम्हें लगता था कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी है कि तुम यहाँ पर किसी को भी अपने पांव के नीचे ट्रैम्पल कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। लेकिन दूसरी तरफ से ग्रैनी गाया जो होती है वो चिल्लाकर कहती है कि बेवकूफ कहीं कि उसे गुस्सा मत दिलाओ, जितना ज्यादा तुम उसे गुस्सा दिलाओगे उसकी बैटल स्पिरिट उतनी ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। और साथ ही वो शीशैंग से कहते हैं कि शीशैंग तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें इस बैटल को रोक देना चाहिए, क्योंकि इस बैटल की वजह से किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। जबकि शीशैंग वहां पर सोच रहा होता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पर इस फाइट को कैसे रोक दूं, जबकि मैं यहाँ पर इतनी इंटरेस्टिंग फाइट देख रहा हूँ। जीडो का बेटा अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज कर रहा है और ज़ाइलू भी वहां पर सोच रहा था कि मेरे डैड इसी की बैटल स्पिरिट को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ रीना का सीन दिखाते हैं जहां पर मार रोक जो होता है अपने हाथ को ऊपर उठाता है और वहां पर एक स्पेशल टेक्निक डेविल्स फैंग को यूज करता है। तो इसी के साथ ही मैलिस भी अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठा रही होती है और मैलिस वहां पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को यूज करती है। वो इतना पावरफुल अटैक होता है कि शेनगोंग को भी समझ आ जाती है कि अगर उसने यहाँ पर इस पावरफुल अटैक को ब्लॉक नहीं किया तो मर जाएगा। और इसी के साथ ही वो लॉर्ड ऑफ लाइट से कहता है कि मुझे बचाओ। लॉर्ड ऑफ लाइट बड़ी तेजी के साथ से वहां पर साइड के ऊपर टेलीपोर्ट करता है, लेकिन इतनी देर में उसकी गाल के ऊपर वहां पर एक स्क्रैच लग जाता है और पूरे का पूरा बैटल एरिना जो होता है वहां पर टूट जाता है। जबकि इसी के साथ ही मास्टर गुई जो होता है वो चिल्लाकर कहता है कि सामने के एरिया में जितने भी लोग हैं वो सभी इवैक्यूएट करो, पूरे का पूरा एरिना टूटने वाला है, सभी लोग यहाँ पर से निकलो। रोग अपनी बैटल स्पिरिट का कंट्रोल खो चुका है तो वो सभी लोगों से भागने का कह रहा होता है। जबकि साथ ही वो मास्टर ची-शैंग से भी कहता है कि मास्टर ची-शैंग हमें इस फाइट को रोक देना चाहिए, क्योंकि ये फाइट जो अब खतरनाक होती जा रही है, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। जबकि मास्टर ची-शैंग उसे कहता है नहीं अभी नहीं, और साथ ही वो सोच रहा था कि अभी तो यहाँ पर मुझे इसके हिडन पावर्स को देखना है। और दूसरी तरफ शेनगोंग को दिखाता है कि वो इतनी आसानी के साथ यहाँ पर हार नहीं मानने वाला, वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है हम लोग यहाँ पर 3 बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स हैं, तुम यहाँ पर एक बेकार एक गद्दार के बेटे यहाँ पर मेरे सामने कैसे टिक सकते हो। और इसी के साथ उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और उसका सबसे खतरनाक और पावरफुल मूव जो उसका फॉरबिडन मूव होता है, यानी जो फाइनल मूव होता है जिसका नाम गॉड्स फ्लैश होता है, वो उस मूव को यूज करता है जिससे वो अपनी बॉडी को गॉड की फ्लैश की तरह यूज करता है और बड़ी तेजी के साथ जाकर अपने अपोनेंट के साथ टकराने वाला है। तो उसका मास्टर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को यहाँ पर यूज करने वाला है जो अपनी बॉडी को सामने जाकर अपने अपोनेंट के साथ टकराएगा, जहां पर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होने वाला है। यानी कि इसका मतलब यह है कि इसका फाइनल अटैक है। और दूसरी तरफ से हमारा रोग जो होता है उसके सामने खड़ा होता है और इसी के साथ ही हमारा जो शेनगोंग होता है बड़ी तेजी के साथ जाकर उसके साथ टकराता है, लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि हमारा रोग बड़ी आसानी के साथ उसको गले से पकड़ लेता है। तो रोग जब उसको गले से पकड़ लेता है, दूसरी तरफ से मैलिस ने उसके लाइट लॉर्ड को वहां पर गले से पकड़ लिया होता है। बाकी के सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रोग ने बड़ी आसानी के साथ उसको ब्लॉक कर लिया। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि अब जबकि मैलिस यहाँ पर तुम्हारे सामने यानी मेरी बैटल स्पिरिट तुम्हारे सामने रिलीज हो चुकी है, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर अपने आप को इसके सामने
लॉर्ड कहने की। इसी के साथ ही माँ रोग उसे गले से पकड़कर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक कर मारता है। जब उसे ग्राउंड के ऊपर पटकता है, इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एब्सोल्यूट पावर क्या होती है। वो उसके मुंह पर वहां पर पंचेस मारना शुरू कर देता है और कहता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉर्ड है और वो मैं हूँ और मेरी बैटल स्पिरिट मैलिस है और तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो लॉर्ड ऑफ लाइट से कहता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे बचाओ। जैसे माँ रोग उसके ऊपर पंचेस मार रहा होता है, इसी के साथ ही लॉर्ड ऑफ लाइट जो होता है टेलीपोर्टेशन टेक्निक के साथ से वहां पर से टेलीपोर्ट करके साइड के ऊपर भेज देता है। शेन गॉन्ग साइड के ऊपर हटता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा यहाँ पर टेलीपोर्टेशन टेक्निक को भी यूज कर पाऊंगा और मेरे लॉर्ड ऑफ लाइट की पावर्स जो है वो भी काफी ज्यादा कम है, इसकी बैटल स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर गुई चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कॉम्बिनेशन को खत्म करो, ये फाइट यहाँ पर खत्म होती है। और वो रोग से कहते हैं रोग रुक जाओ उसके ऊपर और ज्यादा अटैक मत करो। लेकिन वहां रोग जो होता है उसकी बात को सुन नहीं रहा था। वहां रोग कहता है कभी तो यहाँ पर मैंने तुम्हें अपनी असली नफरत दिखाई नहीं है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता जाकर डीमंस ब्लैक क्लब मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है। जैसे वो अपने पंजे के साथ शेन गॉन्ग के ऊपर अटैक करता है, उसका पंजे का अटैक वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वहां पर बीच में ज़ाई वैंग वहां पर बीच में अपने स्पिरिचुअल वेपन के साथ आकर खड़ा हो जाता है और उसके क्लॉ को वहां पर अपने वेपन के साथ ब्लॉक करता है। तो वहां रोग हंसते हुए उसे कहता है तो क्या तुम भी यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो ज़ाई वैंग, क्या तुम भी यहाँ पर मेरे दुश्मन हो। और इसी के साथ उसका जो स्पिरिचुअल वेपन होता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है और ज़ाई वैंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है हालांकि मैंने अपने स्पिरिचुअल वेपन को अभी अवेकन किया और इसकी फुल पावर्स को यूज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सिर्फ एक स्लैश के साथ स्पिरिचुअल वेपन को तोड़ देना मुझे लगता है कि रोग वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछा है ज़ाई वैंग, क्या तुम भी यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। जबकि ज़ाई लू कहता है कि ये बेवकूफ लड़का वहां पर कर क्या रहा है, जाकर उसे फाइट क्यों कर रहा है। जबकि शीशैंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़ाई वैंग भी फाइट करना चाहता है, वो भी देखना चाहता है कि रोग कितना स्ट्रॉन्गर है। और डायरेक्टर कहता है कि ज़ाई वैंग वहां पर कहां पर चला गया। मून बयोंग कहता है कि ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मास्टर गुई भागते हुए सीधे शीशैंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर हमें इस फाइट को यहाँ पर रुकवा देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, हम लोग यहाँ पर यंग मास्टर्स को फाइट करते हुए देख रहे हैं, गद्दार का बेटा दूसरी तरफ से दो बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। हम लोग यही तो देखना चाहते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चे क्या कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पर यही तो देखेंगे। इसे अरीना का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ज़ाई वैंग जो होता है वो खड़ा होता है, जबकि शेन गॉन्ग ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ज़ाई वैंग कमीने कहीं कि यहाँ पर मेरी फाइट में इंटरफियर मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे आगे निकल सकते हो। जबकि ज़ाई वैंग उसे कहता है कि तुमने जो कुछ भी करना था वो कर लिया, अगर मैं यहाँ पर बीच में आकर ब्लॉक नहीं करता तुम अभी तक यहाँ पर मर चुके होते। तो शेन गॉन्ग उठकर खड़ा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इसको ब्लॉक कर सकता था। मैंने कहने का मतलब यह है कि मैं यहाँ पर उस लड़के रोग से कमजोर हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसने बस यहाँ पर सरप्राइज अटैक किया जिसकी वजह से मैं यहाँ पर उसको संभाल नहीं पाया, लेकिन अब यहाँ से दफा हो जाओ, वो मेरा ओपोनेंट और मैं इस फाइट को जीतूंगा। जबकि हमारा ज़ाई वैंग भी अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है नहीं वो तुम्हारा ओपोनेंट नहीं था, वो शुरुआत से मेरा ओपोनेंट था। हमारा रोग भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है क्योंकि अब यहाँ पर उसका सामना एक के साथ नहीं बल्कि दो यंग मास्टर्स के साथ है। तो आगे की एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब दोबारा ये लोग यहाँ पर से स्कूल वापस नहीं जाएंगे बल्कि इन्हें यहाँ पर दूसरे कंट्रीज के अंदर स्पाई बनाकर मिशन पर भेजा जाएगा, जैसा कि मास्टर चीशैंग का मिशन था। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 41 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।